नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। मैथ्स विद्यापीठ पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से हम प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि स्टार्ट करने वाले हैं। और लाभ और हानि में जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं उन सभी को हम करने वाले हैं। ठीक है, तो हम पहले बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे क्वेश्चंस के लेवल को इंक्रीज करेंगे। तो लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट और लॉस, तो यह होता क्या है। यह एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, वित्तीय कथन होता है, जो हमें बताता है जब हम किसी भी वस्तु को खरीदते हैं या बेचते हैं तो हमें क्या होता है। अगर आप किसी भी वस्तु को खरीदोगे या बेचोगे तो आपको लाभ यानी कि प्रॉफिट हो सकता है, या आपको हानि हो सकती है, या ना तो आपको लाभ और ना ही आपको हानि होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको लाभ हुआ है या आपको हानि हुई है, या आपको नाइदर प्रॉफिट और नॉट लॉस हुआ है। जिस मूल्य पे अगर आप कोई वस्तु खरीदते हो तो वह जो मूल्य होता है आपका सीपी हो जाता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य हो जाता है। ठीक है, और जिस मूल्य पर आप कोई वस्तु बेचते हो तो वह मूल्य जो होता है आपका एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस हो जाता है, विक्रय मूल्य हो जाता है। और एक और चीज़ होता है लागत। लागत क्या होता है, तो यह भी कॉस्ट प्राइस ही होता है। सपोज आपके पास कोई कंपनी है और उसमें आप वस्तुओं को निर्मित कर रहे हो, तो जब आप वस्तुओं को निर्मित करोगे तो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए लेबर और भी बहुत सारी चीज़ों का आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों पे आपका जो लागत होगा ना, वही आपका क्या हो जाएगा, उसी को हम लागत बोलेंगे। और यह भी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस ही होता है। ठीक है, तो जब एसपी जो है अगर सीपी से ज़्यादा हो तो आपको उस कंडीशन में क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अगर एसपी जो है सेलिंग प्राइस आपका कॉस्ट प्राइस से कम हो तो उस कंडीशन में आपको लॉस होगा। और एसपी अगर सीपी के बराबर हो तो उस कंडीशन में आपको ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। जैसे राम ने एक वस्तु 500 रुपये में ख़रीदा और 600 रुपये में उसे बेच दिया, तो आपका जो सीपी है यहाँ पे क्या है, 500 है। आप अगर किसी चीज़ को ख़रीदते हो जिस मूल्य पे, वो क्या हो जाता है, आपका सीपी हो जाता है, और उसे 600 रुपये में बेच दिया, और यहाँ पे एसपी आपका क्या हो जाएगा, 600 होगा। तो इस कंडीशन में आप देखो कि एसपी जो है आपका सीपी से क्या है, बड़ा है, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। तो यह कंडीशन क्या हुआ, आपको इस कंडीशन में आपको प्रॉफिट होगा, यानी कि जिस मूल्य पे आपने वस्तु खरीदा था उससे 100 रुपये ज़्यादा में आपने वस्तु को बेच दिया है, तो 100 रुपया क्या हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ। यानी कि प्रॉफिट निकालने के लिए अगर हम एसपी में से सीपी घटा दें तो आपको एसपी ये प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रॉफिट देख सकते हो कि 600 और माइनस 500 बराबर 100, तो 100 रुपये यहाँ पे आपके क्या हुए, प्रॉफिट हुए। अगर यही कंडीशन रहता कि आपने 500 रुपये में एक वस्तु खरीदा और उसे 400 रुपये में बेच दिया, तो इस कंडीशन में आपको क्या, लॉस हो जाता, क्योंकि यहाँ पे सीपी जो है वो बड़ा हो जाता एसपी से। ठीक है, अगर आपने 500 रुपये में वस्तु को खरीदा और 2500 रुपये में इसको क्या बेच दिया होता, तब आपको क्या हो जाता, तो इस कंडीशन में सीपी बराबर एसपी होता और आपको वस्तु को बेचते ही ना तो लाभ होता और ना ही हानि होती। ठीक है, तो यह जो कंडीशन है आपका न्यूट्रल कंडीशन होता है। लाभ और हानि में लाभ को आप कैसे फाइंड करोगे, हानि को आप कैसे फाइंड करोगे, तो इसके लिए कुछ फॉर्मूला होते हैं। तो मैंने बताया कि प्रॉफिट आपको कब होगा, जब एसपी आपका सीपी से बड़ा होगा। ठीक है, यानी कि एसपी से हम सीपी को माइनस कर देंगे। हानि कब होगा आपको, जब सीपी बड़ा होगा एसपी से, तो लॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सीपी से एसपी को माइनस करेंगे, है ना। उसी तरह होता है आपका लाभ अलग होता है, प्रतिशत लाभ अलग होता है। प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि निकालने का भी फॉर्मूला होता है। तो प्रतिशत लाभ बराबर हो जाता है आपका कुल लाभ गुने 100 बटे में सीपी, और प्रतिशत हानि बराबर हो जाता है कुल, यहाँ पे हानि हो जाएगा कुल हानि इंटू 100 और बटा क्रय मूल्य। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि हमेशा आपको देखोगे कि सीपी पे ही निकलेगा। प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि जब भी हम निकालेंगे हमेशा सीपी पे निकालेंगे। तो मैं लिख देता हूँ प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100,
और प्रतिशत लॉस बराबर क्या हो जाता है, तो कुल लॉस बटे में CP इंटू 100। दोनों ही कंडीशन में प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि निकालने की स्थिति में आप देखोगे ये दोनों चीज़ हमेशा CP पे ही निकलता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु 400 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दी गई। यहाँ पे देखो कि SP जो है आपका CP से क्या है, CP से बड़ा है, तो इस कंडीशन में आपको लाभ होगा। और लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, तो प्रॉफिट बराबर होता है SP और माइनस CP। SP कितना है 600 और CP कितना है 400। तो यहाँ पे आपको 200 रुपये का क्या हुआ, लाभ हुआ। और हमें निकालना क्या है, प्रतिशत लाभ भी निकालना है। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या बताया था, कुल लाभ बटे CP इंटू 100। ठीक है, प्रॉफिट कितना है 200, CP कितना है 400 और इंटू में 100। सॉल्व कर लो, 200 दूना 400 और 2 से ये 50 में इसको काटो, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 50%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 450 की लागत से तैयार एक वस्तु को 405 रुपये में बेच दिया गया, इस प्रकार कितने प्रतिशत की हानि हो। तो यहाँ पे आप देखोगे कि SP जो है, SP क्या है, स्मॉलर देन CP। तो इस कंडीशन में आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और लॉस बराबर क्या होता है, तो CP और माइनस SP, ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे देख लो कि CP कितना है आपका, CP कितना है भाई, तो 450 है और SP कितना है 405 है। तो इस प्रकार आपको 45 रुपये की यहाँ पे लॉस हो जाती है। हमें निकालना क्या है, प्रतिशत लॉस निकालना है। तो कुल हानि बटे में CP कितना है 450 इंटू 100। तो 0 से 0 गया और 45 से 45 है ना। तो इस प्रकार यहाँ पे आपको 10% का क्या हुआ, लॉस हुआ। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 10 किलोग्राम चावल 10 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 15 किलोग्राम चावल 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा गया। कुल चावल को 16 रुपये पर किलोग्राम की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ठीक है, तो 10 किलोग्राम यहाँ से खरीदा गया और 15 किलोग्राम यहाँ से, कुल 25 किलोग्राम चावल खरीदे गए। तो हमें कितने प्रतिशत का लाभ हुआ यह बताना है। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ बताने के लिए हमें प्रतिशत CP चाहिए, SP चाहिए और क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो इन तीनों को हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो 1 किलोग्राम का दाम अगर 10 रुपये हो तो 10 किलोग्राम चावल का कितना हो जाएगा, आप कहोगे 100 रुपीज़। उसी प्रकार यहाँ पे देखो 15 किलोग्राम चावल और ख़रीदा जा रहा है। तो 1 किलोग्राम का यहाँ पे 12 kg है, तो 15 किलोग्राम का क्या हो जाएगा, तो फिर कितना हो जाएगा 180। ओके, तो ये आपका टोटल जो हुआ CP हुआ ना, CP टोटल कितने हो जाएंगे 100 + 180 यानी कि 280 आपका CP हो जाएगा। अब हमें SP निकालने होंगे। तो देखो टोटल चावल कितने हो गए, 10 kg यहाँ था, 15 kg यहाँ, टोटल 25 kg आपके चावल हो गए। अब देखो बेचा कितना गया, 16 किलोग्राम पर रुपये की दर से बेचा गया है ना। तो 1 किलोग्राम का 16 रुपये है, तो 25 किलोग्राम का कितना हो जाएगा, 25 × 16, तो ये कितने हो जाएंगे 400। ये आपका क्या हुआ, SP हुआ। तो SP बराबर 400। अब आप देखो यहाँ पे कि SP बड़ा है कि CP बड़ा है, तो आप कहोगे SP बड़ा है। तो हमें अगर SP बड़ा है तो हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। और ये प्रॉफिट कितना का हुआ है, तो 400 - 280 बराबर 120 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। आपको प्रॉफिट निकल गया और हमें निकालना क्या है, प्रतिशत लाभ निकालना है, परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। तो उसके लिए फार्मूला हो जाएगा कुल प्रॉफिट यानी कि 120 बटे में CP कितना है 280 और गुने 100, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रतिशत लाभ हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे। ये देखिए 4 × 3 = 12, 4 × 7 = 28 बराबर 300 बटे 7। अब इसको सॉल्व कर दो पूर्णांक में, तो 7 × 28 और 2 7 × 2 = 14, 42.6/7 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन डी। तो यहाँ पे देखो मोहन ने 5 लाख में एक प्लॉट खरीदकर आधा प्लॉट 10% लाभ पर तथा शेष आधा 15% लाभ पर बेचा। इस प्रकार उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त हुआ। तो देखो 5 लाख का आधा यानी कि 2.5 लाख का जो प्लॉट है उसे 10% के लाभ पर और बच्चे 2.5 लाख का जो है उसको 15% लाभ पर बेच दिया।
तो इस प्रकार उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ हमें बताना है। तो देखो 2.5 लाख का अगर आप 2.5 लाख का अगर आप 10% निकालोगे, डबल जीरो से डबल जीरो गया यहाँ, तो ये क्या 25,000 आया। और दूसरा है फिर जो है आगे के 2.5 लाख को उसने क्या किया 15% लाभ पर बेचा, ठीक है। यानी कि 2 शून्य से 2 शून्य गया, यहाँ पे देखो डबल जीरो और 15 5 75 और 15 दूना 30 और 7 37, यानी कि 37,500। उसके आधे पे उसको 25,000 का लाभ हुआ और आधे पे 37,500 का। टोटल आप देखोगे तो 62,000, ये 62,500 का लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो हमें निकालना है प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ का जो फॉर्मूला है कुल लाभ यानी कि 62,500 और बटा सीपी आपका कितना था, तो 5 लाख हो जाएगा आपका सीपी। 5 लाख आपका क्या है सीपी है, और गुने 100, 2 शून्य और 2 शून्य, टोटल 4 शून्य यहाँ पे हम काट देते हैं। और इसको 25 से 2 मर्द में, इसको 25 से 25 मर्द में, यानी कि 25/2, 12.5% का लाभ इस सौदे में उसको हुआ है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओके। इस क्वेश्चन को चाहो तो आप एक और तरीके से कर सकते हो, लेकिन चूंकि मैं आपको बेसिक से ही बता रहा हूँ इसलिए मैं इसको डायरेक्ट सर्किट नहीं बनाऊंगा, लेकिन फिर भी आपके नॉलेज के लिए मैं एक और तरीका बता देता हूँ। तो देखो आधे प्लॉट को वो 10% पर और आधे प्लॉट को 15% लाभ पर बेचा जा रहा है। तो हम इसमें एलिगेशन से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखो आधा जो प्लॉट है उसको वो 10% पर बेच रहा है और आधा जो है 15% पर बेच रहा है। कुल हमको बताना है कुल पर प्रतिशत लाभ कितना हुआ। तो प्रतिशत लाभ हमेशा किस पे निकलता है, तो मैंने बताया है कि सीपी पे निकलता है ना। तो सीपी क्या है, ये जो 10% लाभ हो रहा है कितने पे हो रहा है 2.5 लाख पे, और ये 15% जो लाभ हो रहा है वो भी क्या 2.5 लाख पे हो रहा है। दोनों का जब आप रेशियो लेंगे सीपी का, तो एक रेशियो 1 हम लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब एक्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, तो 10 को इसमें गुना कर दोगे और 15 को इसमें गुना करके दोनों को क्या करना है जोड़ देना है। तो 10 गुने 1 और प्लस 15 गुने 1 और बटे में 1 और प्लस 1, यानी कि 10 गुने 1 10 और 15 गुने 1 15, 10 15 25 और 1 को जोड़ोगे तो ये 2 हो जाएगा। अब इसको आराम से आप कैंसिल आउट कर दो तो कितना आएगा 12.5%, जो कि ऑप्शन बी है। 450 की लागत से तैयार वस्तु को 20% हानि में बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। वस्तु का विक्रय मूल्य आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को भी 2 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक फॉर्मूला और गुने में 100, तो प्रतिशत लॉस आपको दे रखा है, देखिए 20 और बराबर लॉस बटा 450 आपका सीपी है और गुने 100। अब कैंसिल आउट कर देते हैं, 20 5 100 और 5 से ये 5 9 45 90 वर्ग में, अर्थात लॉस कितना हो गया आपका 90 रुपये। अब देखो अगर लॉस आपको पता है तो आप एसपी निकाल सकते हो। तो लॉस बराबर हमेशा क्या होता है सीपी और माइनस एसपी, है ना। तो लॉस कितना है 90 रुपये है, सीपी 450 और एसपी को हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। एक्स मान लिए, अर्थात अगर एक्स को इधर ला दें तो 450 और माइनस 90 कितना हो जाएगा, तो 45 और माइनस 9 यानी कि 36, 360 रुपये आपका क्या हो जाएगा 360 रुपये एसपी हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यहाँ ऑप्शन में आपको गलत दे रखा है, ठीक है ना, ऑप्शन सुधार लीजिएगा। इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं और आगे का जो टाइप वाइज क्वेश्चन है आगे के वीडियो में हम कराएंगे, ठीक है। अगर आप भी कर रहे हैं कंपटीशन की तैयारी तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े और जुड़ने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।